गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। अभी तक हमने जो देखा है कि हाउ टू मल्टीप्लाई मोनोमियल बाय मोनोमियल। मोनोमियल को मोनोमियल के साथ किस प्रकार मल्टीप्लाई करते हैं और मल्टीप्लाई करते समय हमें क्या क्या बातों को ध्यान में रखना है, ये हमने डिस्कस किया है। और हमने एक्सरसाइज 9.2 के जो एग्जाम्पल्स है जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए हैं वो भी सॉल्व किए हैं। आज का जो पीरियड है, इस पीरियड में हमें डिस्कस करना है मल्टीप्लाइंग मोनोमियल बाय अ बाइनोमियल। मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ या बाइनोमियल का मोनोमियल के साथ जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमें देखना है। तो अभी एक एग्जांपल, एक दो एग्जांपल पहले हम सॉल्व करेंगे। दैट इज 2x into 3x plus 5xy। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ 2x क्या है, ये मोनोमियल है, और 3x plus 5xy ये जो हमने ब्रैकेट में लिखा है ये बाइनोमियल है। ठीक, दो टर्म्स है इसके अंदर। तो ये मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। अब 2x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। इसका मतलब है कि इस 2x से इस ब्रैकेट के अंदर के प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई करना है। एक मोनोमियल जो है 2x, इससे हम ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ब्रैकेट यानी वो ब्रैकेट के अंदर जो भी है उन सभी को मल्टीप्लाई करना है। तब इस ब्रैकेट के अंदर कितनी टर्म्स है, दो टर्म्स है। तो हम क्या करेंगे, इस 2x से इस ब्रैकेट के अंदर के सभी ये दो टर्म्स है उनको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस प्रकार हमें आगे बढ़ना है। फिर 2x से पहली टर्म कौन सी है, 3x, तो 2x into 3x हो जाएगा। फिर साइन कौन सा है, प्लस, फिर 2x से हमें मल्टीप्लाई करना है 5xy। अब मल्टीप्लिकेशन होगा 2 3 जा 6 x into x x स्क्वायर प्लस ही आएगा क्योंकि सभी पॉजिटिव है। 2 into 5 10 x into x x स्क्वायर और साथ में कौन है y। इन दोनों की एडिशन नहीं हो सकती क्योंकि ये लाइक टर्म्स नहीं है, क्योंकि यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x स्क्वायर y, तो लाइक टर्म्स नहीं है। तो ये जो आंसर है हमारा ये फाइनल आंसर है। तो 2x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, मतलब 2x से उस ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म को हमने क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। एक और एग्जांपल है हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि a स्क्वायर इनटू 2ab माइनस 5c। अब यहाँ देखेंगे, फिर a स्क्वायर और ब्रैकेट है, यहाँ कोई भी प्रोडक्ट, यहाँ कोई भी साइन नहीं है, मतलब प्रोडक्ट है। a स्क्वायर इनटू ब्रैकेट, a स्क्वायर से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, मतलब a स्क्वायर से इस ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करेंगे a स्क्वायर इनटू 2ab, साथ में अभी हम माइनस है तो हम माइनस लिखेंगे। फिर a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे 5c के साथ, क्योंकि माइनस हमने ऑलरेडी यहाँ ले लिया, ये माइनस हमने ऑलरेडी यहाँ ले लिया, इसलिए a स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 5c के साथ। फिर यहाँ क्या होगा, फिर यहाँ 1 है कोएफिशिएंट, 2 into 1 2, a स्क्वायर into a to the power 1 यानी a क्यूब होगा, इनटू साथ में कौन है b, माइनस a स्क्वायर into 5c 5a स्क्वायर c, इन दोनों का प्रोडक्ट। तो ये है प्रोडक्ट, इन दोनों को सबट्रैक्ट हम नहीं कर सकते क्योंकि ये अनलाइक टर्म्स है, ये लाइक टर्म्स नहीं है। तो इस प्रकार आप मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ प्रोडक्ट कर सकते हैं। और कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ डिस्कस करना है, जैसे -3xy into 2x स्क्वायर y माइनस 3xy स्क्वायर। अब ये प्रोडक्ट करना है, तो -3xy से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, मतलब -3xy से इस ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होता है, -3xy into 2x स्क्वायर y। फिर इस -3xy से फिर -3xy स्क्वायर को मल्टीप्लाई करना है, तो ये -3xy। अब यहाँ क्या था, हमने ऑलरेडी यहाँ माइनस यहाँ ले लिया था। अगर आप ऐसा ले लेते प्लस इंटू करके तो भी प्रॉब्लम नहीं रहता था, क्योंकि a स्क्वायर का साइन यहाँ क्या है, प्लस है। तो प्लस a स्क्वायर इंटू -5c ऐसा भी लिखते तो भी वो -5a स्क्वायर c इसी प्रकार आता। ठीक है, अब
अब यहाँ तो आप जानते हैं कि जब माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लीकेशन करोगे तो वो क्या होगा, प्लस होगा। तो हम इस प्रकार लिखेंगे माइनस 3xy का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ करेंगे, माइनस 3xy² के साथ, इस प्रकार। तो अब क्या होगा, माइनस 3 इंटू 2 माइनस x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब y इंटू y स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, 3 3 9 x इंटू एक्स स्क्वायर y इंटू y स्क्वायर, या y का पावर 1 है तो ये हो जाएगा y क्यूब। तो आपका आंसर है माइनस 6x क्यूब y स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर y क्यूब। ये दो जो टर्म्स है अनलाइक टर्म्स है, तो यही आपका फाइनल आंसर रहेगा। फिर और एग्जांपल्स, कुछ एग्जांपल्स और देखने हैं। जैसे आपको अभी मल्टीप्लाई करना है a स्क्वायर bc इनटू ब्रैकेट 3ab माइनस 2bc प्लस 4ac, इनको मल्टीप्लाई। अब ये बायनोमियल नहीं है, ट्राइनोमियल है, लेकिन मोनोमियल का ही हम प्रोडक्ट कर रहे हैं, मोनोमियल से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मोनोमियल a स्क्वायर b से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब a स्क्वायर b से इस ब्रैकेट के अंदर के सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो a स्क्वायर bc से मल्टीप्लाई करना है 3abc के साथ, फिर ये प्लस का माइनस के साथ प्रोडक्ट तो माइनस ही होगा, इसलिए माइनस यहां ले लिया। फिर a स्क्वायर bc का मल्टीप्लिकेशन करना है 2bc के साथ, क्योंकि माइनस ऑलरेडी ले चुके हैं। फिर ये दोनों प्लस है तो इसलिए प्लस a स्क्वायर bc का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4ac के साथ। अब मल्टीप्लिकेशन यहाँ तो 1 है, 1 इंटू 3 3 होगा, a स्क्वायर इंटू a क्यूब होता है, b इंटू b स्क्वायर होता है, c इंटू c स्क्वायर होता है। फिर यहाँ -1 है, -1 इंटू 2 -2 होता है, a स्क्वायर a की बार है, b इंटू b स्क्वायर और c इंटू c स्क्वायर आता है। फिर a स्क्वायर bc है तो प्लस इंटू प्लस प्लस ही होगा, यहाँ 1 है, 1 इंटू 4 होता है, a स्क्वायर इंटू a क्यूब होता है, b a की बार है और c इंटू c स्क्वायर होता है। तो ये तीनों जो टर्म है ये अलग अलग है, ये तीनों टर्म कैसी है, अलग अलग है, इसलिए ये जो आपका आंसर है यही आंसर रहेगा, क्योंकि इनकी एडिशन सब्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं हो सकती। तो इस प्रकार आप दो मोनोमियल का बायनोमियल के साथ, मोनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ, मोनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ इस प्रकार प्रोडक्ट कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल हमें और देखने हैं। जैसे अब 3xy प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू -5xy z, तो ये बायनोमियल है, ये मोनोमियल है। तो बायनोमियल का मोनोमियल के साथ, मोनोमियल का बायनोमियल के साथ हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। तो क्या करेंगे, हमें उल्टा भी कर सकते हैं, -5xyz से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस ब्रैकेट के दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। या तो फिर इस प्रकार करना है तो इस ब्रैकेट के प्रत्येक टर्म से हम -5xyz को मल्टीप्लाई करेंगे, एक ही बात है। -5xyz से इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, या इन दोनों ये प्रत्येक जो है ये इससे -5xyz को फिर से कर से -5xyz को मल्टीप्लाई करो। तो आप डायरेक्ट इस प्रकार कर सकते हैं या उल्टा कर सकते हैं, आप जैसा चाहे वैसा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3xy से मल्टीप्लाई करेंगे, 3xy से मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, -5xyz के साथ। मतलब हमने क्या किया, -5xyz से 3xy को मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस, फिर 2x स्क्वायर y स्क्वायर से y स्क्वायर है इनका मल्टीप्लिकेशन, फिर -5xyz के साथ करेंगे, मतलब -5xyz से हमने सेकंड टर्म को भी मल्टीप्लाई किया। तो अब मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, 3 इंटू -5 -15 x इंटू x स्क्वायर y इंटू y स्क्वायर और z तो एक ही बार को इंटू z होगा। अब यहाँ डायरेक्ट साइन लिखने की जल्दबाजी नहीं करना, बहुत सारे बच्चे यहाँ प्लस लिख लेते हैं, फिर जब प्रोडक्ट करते हैं तो -10 आता है, फिर इसको ऐसा करते हैं, ये इस प्रकार नहीं करना। पहले देखो कि साइन क्या होता है, +2 का -5 के साथ
साथ प्रोडक्ट होता है -10, फिर x स्क्वायर इंटू x x क्यूब, y स्क्वायर इंटू y क्यूब और z एक बार। तो ये है आपका प्रोडक्ट -15x स्क्वायर y स्क्वायर z -10x क्यूब y क्यूब z। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट ऐड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उनका ये अनलाइक टर्म्स है, उनकी एडिशन या सब्ट्रैक्शन यहाँ नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि आप मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ या पॉलिनोमियल के साथ प्रोडक्ट को समझ रहे हैं। प्रोडक्ट का रूल तो एक ही है, क्योंकि हम कैसे भी प्रोडक्ट करो हमें मल्टीप्लाई तो सिंगल टर्म का सिंगल टर्म के साथ ही करना है। इसीलिए हमने पहले चाहे आप बाइनोमियल का मोनोमियल के साथ करो या ट्राइनोमियल का मोनोमियल के साथ करो या पॉलिनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ करो, लेकिन एक समय आप मल्टीप्लिकेशन में मोनोमियल का मोनोमियल के साथ, मोनोमियल का मोनोमियल के साथ वही करेंगे। मतलब जो हमारा बेसिक जो हमने पढ़ा है कि हाउ टू मल्टीप्लाई मोनोमियल बाय मोनोमियल, वो हर जगह यूज होगा। अगर वो आप अच्छी तरह समझ रहे हैं तो कोई भी प्रोडक्ट आपका गलत नहीं हो सकता। जैसे एक यहाँ कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। अब हम इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे 3a स्क्वायर bc मल्टीप्लाई करना है 3ab स्क्वायर c माइनस 2a स्क्वायर bc प्लस 5abc स्क्वायर। इस प्रकार का मल्टीप्लिकेशन है। तो 3a स्क्वायर bc का इन तीनों के साथ मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। तो कैसे करेंगे? फिर सभी मतलब इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, मतलब प्रत्येक को हर एक को मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 3a स्क्वायर bc का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3ab स्क्वायर c के साथ, फिर प्लस इंटू माइनस तो माइनस ही होगा। फिर 3a स्क्वायर bc का मल्टीप्लिकेशन माइनस ऑलरेडी ले चुके हैं, इसलिए 2a स्क्वायर bc के साथ, फिर प्लस इंटू प्लस प्लस ही होता है। फिर 3a स्क्वायर bc का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5abc स्क्वायर के साथ। तो इस 3a स्क्वायर bc से हमने सभी तीनों टर्म को मल्टीप्लाई कर लिया। अब प्रोडक्ट क्या होता है देखेंगे। 3 इंटू 3 9, a स्क्वायर इंटू a क्यूब, यहाँ पावर 1 है, b इंटू b स्क्वायर b क्यूब, c इंटू c स्क्वायर। फिर -3 इंटू 2 -6, a स्क्वायर इंटू a स्क्वायर a टू द पावर 4, b इंटू b स्क्वायर, c इंटू c स्क्वायर। फिर 3 इंटू 5 प्लस 15, a स्क्वायर इंटू a क्यूब, b इंटू b स्क्वायर, c इंटू c स्क्वायर c क्यूब। तो इस प्रकार ये तीनों अलग अलग टर्म है, इसलिए हम इनका एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे और यही हमारा क्या है आंसर है, यही हमारा फाइनल आंसर है। तो इस प्रकार आप चाहे डिफिकल्ट तो नहीं बोल सकते इनको, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है अगर आप कंसंट्रेशन से मन लगा के इस मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। जैसे हम मान लीजिए हमने कुछ इस प्रकार के नंबर ले लिए 3/2 p स्क्वायर क्यूब। इन 3/2 p स्क्वायर क्यूब से हमें मल्टीप्लाई करना है 4/5 p क्यूब स्क्वायर माइनस 8/9 p स्क्वायर क्यूब स्क्वायर। इस प्रकार तो अब क्या करेंगे, ये 3/2 p स्क्वायर क्यूब से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इस ब्रैकेट के हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करते हैं 3/2 p स्क्वायर क्यूब इंटू 4/5 p क्यूब स्क्वायर। फिर प्लस इंटू माइनस माइनस ही होगा। फिर 3/2 p क्यूब स्क्वायर p स्क्वायर क्यूब 3/2 p स्क्वायर क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस को हमने लिख लिया है 8/9 p स्क्वायर क्यूब स्क्वायर। अब क्या है, ये रैशनल नंबर्स है, फ्रैक्शंस है, इनका प्रोडक्ट डायरेक्ट करने से कभी कभी गलती हो सकती है, इसलिए हम इनको क्या करेंगे ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो ये 3/2 का प्रोडक्ट होगा 4/5 के साथ में कौन है p स्क्वायर क्यूब इंटू p क्यूब स्क्वायर। फिर माइनस यहाँ माइनस लिख लेंगे। फिर इस 3/2 का प्रोडक्ट हम करेंगे किसके साथ 8/9 के साथ, और साथ में कौन है p स्क्वायर क्यूब इंटू p स्क्वायर
क्यू स्क्वायर। अब यहाँ क्या होता है 2 अंदर 2 2 टू द 3 टू द 6 यानी आएगा 6 by 5 p स्क्वायर इंटू p p क्यूब q इंटू क्यू स्क्वायर q फिर माइनस ही रहेगा 3 3 जा 9 2 4 जा 8 यानी यहाँ आएगा 4 by 3 p स्क्वायर इंटू p स्क्वायर p टू द पावर 4 q इंटू क्यू स्क्वायर q क्यूब क्योंकि यहाँ q का पावर क्या है 1 है और यहाँ q का पावर 2 है 1 + 2 3। तो इस प्रकार आपको आंसर मिलता है 6 by 5 p क्यूब q क्यूब माइनस 4 by 3 p टू द पावर 4 q क्यूब। तो आप मोनोमियल से इस बाइनोमियल को इस प्रकार हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। एक एग्जांपल यहाँ और डिस्कस करना है। जैसे हमें इस प्रकार का एग्जांपल दिया है 3x टू द पावर 4 y टू द पावर 6 z टू द पावर 7 इनटू ब्रैकेट में हमें 3x स्क्वायर y माइनस 5x y क्यूब माइनस 7x y से अब मल्टीप्लाई करना है। तो अब क्या करेंगे इस मोनोमियल से इस ब्रैकेट को यानी ब्रैकेट के अंदर के प्रत्येक टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। इस प्रकार मल्टीप्लाई करेंगे 3x टू द पावर 4 y टू द पावर 6 z टू द पावर 7 इनटू 3x स्क्वायर y फिर प्लस का माइनस के साथ प्रोडक्ट माइनस ही होगा 3x टू द पावर 4 y टू द पावर 6 z टू द पावर 7 माइनस ऑलरेडी लिख चुके हैं 5xy क्यूब फिर प्लस का माइनस के साथ प्रोडक्ट माइनस होगा फिर 3x टू द पावर 4 y टू द पावर 6 z टू द पावर 7 का प्रोडक्ट करेंगे माइनस यहाँ आ चुका है फिर 7xy 7। तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट हमें करना है 3 3 जा 9 x टू द पावर 4 x स्क्वायर 4 + 2 6 x टू द पावर 6 y टू द पावर 6 y टू द पावर 1 यानी y टू द पावर 7 6 + 1 7 और z टू द पावर 7 वैसे ही लिखेंगे। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करना है -3 × 5 -15 x to the power 4 into x to the power 1 and x to the power 5 y to the power 6 into y to the power 3 6 plus 3 9 y to the power 9 और z to the power 7। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा -3 into 7 -21 x to the power 4 into x to the power 1 x to the power 5 y to the power 6 into y to the power 1 and y to the power 7 z to the power 7 into z to the power 1 into z to the power 8। तो इस प्रकार इस मोनोमियल का इस ट्राइनोमियल के साथ यानी मोनोमियल का पॉलिनोमियल के साथ हम ऐसा भी बोल सकते हैं इस प्रकार प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स मुझे लगता है कि आप मोनोमियल का बाइनोमियल के साथ किस प्रकार प्रोडक्ट करना है आप इन सभी एग्जांपल पर से समझ रहे होंगे। आपको यही एग्जांपल्स आपके क्लास वर्क के नोटबुक में आपको खुद सॉल्व करके देखना है और चेक करना है कि आपके आंसर भी यही आते हैं क्या। लेकिन सबसे पहले आप इन एग्जांपल्स को अच्छी तरह समझ लेना है, कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ लेना है। थैंक यू चिल्ड्रन।